प्रिय मित्रों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं, उसका शीर्षक है पीहर की खुशबू। मायका शब्द कितना छोटा है, जाने किसने इजाद किया है इसे। शब्द छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वास्तव में एक लड़की स्वयं भी मायके के मायने तब तक नहीं जानती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, यानी जब तक वो पराई नहीं हो जाती। और पराई होने की यह पीर ही उसे कभी मां बाप से पराया होने नहीं देती। पीहर केवल बेटी का होता है। बेटे का भले ही वो घर कहलाए, लेकिन मायके से जुड़ाव केवल बेटी के हिस्से में आता है, क्योंकि मायका होता ही बेटी का है। पीहर की कशिश बयां करती आज की हमारी ये भावुक कहानी, जो दरअसल हर बेटी की कहानी ही है। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है, जो कभी उसे अलग नहीं हो सकता। पीहर का द्वार, पीहर की हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहां खेली कूदी और बड़ी हुई, वह आंगन जहां से वो विदा हुई, उस आंगन में उसकी आत्मा बसती है। पिता की लाडली और मां की सहेली, भाई की दोस्त और छोटी बहन की मां, कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं भी जब चाहूं अपने मायके फोन पर बात कर सकती हूं, पर सच कहूं, जो आनंद उनकी चिट्ठियों में आता था, वह फोन में नहीं आता। आज भी मां पापा की लिखी चिट्ठियां मेरे पास मौजूद हैं। जब उनकी बहुत याद आती है, तो उनकी चिट्ठियां पढ़ती हूं। उस अंतर्देशी में मानो उनका चेहरा उतर आता है। हर शब्द और वाक्य के साथ चेहरे के बदलते भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियां जैसे जिंदा हो जाती हैं, और चिट्ठियों की खुशबू से मेरा मन तरबतर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शहर अलास्का बना हुआ है, बस बर्फ गिरने की कमी है। इतनी गलन कि हाथ को हाथ ही महसूस नहीं हो रहा है। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है, इंडियन पोस्टल से। मैं अंदाजा नहीं लगा पाई कि कहां से आया होगा। बहुत थकी थी, इसलिए सीधे आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली, तो जाने क्यों मां पापा की यादों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल कैसे हो रही है ये बरसात। इस ठंड ने निकम्मा बना दिया था। काम की गति धीमी हो गई थी और ठंड तेज। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा कि 10 बज रहे हैं। मन में कहा, चलो भाई अगले दिन की तैयारी करें और सोने चलें। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का मुझे बहुत शौक है, तो सोचा कुछ पुराने गीत सुने जाएं, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमा कर बैठ गई, तो वहां हवा में गूंजती स्वर लहरी के साथ मन पीहर की ओर उड़ चला। मायरी मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की मायरी। कोई दुख नहीं है मुझे, सब तो बढ़िया है। पति, बच्चा, मेरा अपना संसार। फिर क्यों मन कलपता है, क्यों याद आती है मां पापा की। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी, तभी मेरी नाक ने एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। यह तो बेसन के लड्डू की खुशबू है, और तिल के भी लड्डू हैं। मन में एक लहर सी उठी, और मैं समझ गई कि वह पार्सल जो दोपहर में आया था, उसमें क्या था और वह कहां से आया था। फिर क्या था, किसी चपल बालिका की तरह मैंने उस पार्सल को बिना एक पल भी गंवाए खोला, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। गत्ते के डिब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डिब्बे थे। उन डिब्बों में सलोनी, खुरमी, बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे हुए थे। मेरा मन अंदर तक भीग गया। पिछले 2 सालों से मां पापा से मिल नहीं पाई। 1 साल व्यस्तता में कट गया, और दूसरा ये कोरोना ले उड़ा। मेरी आंखें भर भर आ रही थीं। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा, तो ऐसा लगा मानो मां ने मुझे अपने अंग में समेट लिया हो। सलोनी का टुकड़ा मुंह में रखा, तो ऐसा लगा मानो पापा ने गले लगा लिया हो।
क्या कोई मानेगा कि मैं रोते हुए मिठाइयां खा रही थी? मन जाने कितनी यादों से घिर गया। वह सारे पल याद आ गए जब घर में मिठाइयां बनती थीं, होली, दिवाली, राखी। मम्मी पकवान और मिठाइयां बनाकर राशन की अलमारी में रखकर ताला लगा दिया करती थीं। हम भाई बहन चोरी चुपके खुरमी, सलोनी, गुजिया और कुकीज पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थी, लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती थी। हमारे बचपन की जाने कितनी यादें और कहानियां इन मिठाइयों के इर्द गिर्द बुनी हुई हैं। देर रात तक जब मम्मी मिठाइयां बनाती तो हम भाई बहन कभी मदद करते तो कभी कुछ पाने की मंशा से आसपास ही बने रहते थे। नमकीन बनाने का काम पापा के सिर पर होता था, क्योंकि वह नमकीन बनाने में एक्सपर्ट थे और पापा को मनाकर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं होता था। मेरे भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते थे कि तू तो पापा की चमची है, चमचागिरी करती है। मैं उनकी बातें सुनकर इतराती रहती। आज घर से आई मिठाइयों ने मुझे फिर से बचपन की ओर धकेल दिया। इन मिठाइयों ने न केवल मेरी जीवा पर बल्कि मेरे मन में भी मिठास को घोल दिया है। अभी तक तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी और जाने कैसे मुझे इतनी भूख लगाई। भावुक होकर मैंने घर फोन लगाया, पर यह सोचकर काट दिया कि सब सो गए होंगे। दूसरे ही मिनट प्रत्युत्तर में फोन की घंटी बजी। मम्मी का फोन था। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से पहला वाक्य था, क्यों, मिठाई खा रही हो ना? मैं समझ गई थी कि तुम ही होगी। फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती रहीं, कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति और बच्चे कैसे हैं। पर मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। मैं अपने मायके के आंगन में खड़ी बाहें पसारे मां के अंग में समा जाना चाहती थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन तृप्त था। बात केवल मिठाई की नहीं थी, मन के तारों की थी जो मायके के साथ जुड़े हुए थे, मां और पापा के साथ जुड़े हुए थे और मेरे मन के तार झनकृत हो चुके थे। ये जायके से तृप्त मन मायके की बदौलत ही संभव है। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी हर एक लड़की के मायके की हो सकती है। मायका होता ही ऐसा है। लड़की अपने मां बाप का घर छोड़कर शादी कर जब अपने ससुराल आती है तो अपने साथ अपने मायके की मीठी मीठी यादें भी लेकर आती है और वो यादें जीवन भर उसके मन को मिठास से भरे रहती हैं। ओके, बाय।